हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एके स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो हम क्लास ट्वेल्थ की जो केमिस्ट्री करा रहे हैं, हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था करा रहे हैं। उसका चैप्टर 1 करा रहे हैं, अध्याय 1। ठीक है, उसका ये आज पार्ट 3 है दोस्तों। इससे पहले मैं 2 पार्ट करा चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से देखकर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2023 के स्टूडेंट्स के लिए हम करा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कराने वाले हैं, और इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका या इकाई सेल के प्रकार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एकक कोष्ठिका या इकाई सेल होती क्या है। देखिए, एकक कोष्ठिका के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है सरल एकक कोष्ठिका या मौलिक कोष्ठिका, जिसको सरल एकक कोष्ठिका बोलते हैं या मौलिक कोष्ठिका हम बोलते हैं। और दूसरी होती है केंद्रित कोष्ठिका। दोस्तों, केंद्रित कोष्ठिका भी की अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि सरल एकक कोष्ठिका क्या होती है। दोस्तों चलिए दोस्तों, सरल एकक कोष्ठिका देख लीजिए क्या होती है। ऐसी कोष्ठिका, ऐसा सेल या कोष्ठिका, ऐसा सेल या कोष्ठिका जिसमें परमाणुओं के न जिसमें परमाणु घन के केवल 8 कोनों पर उपस्थित हो। ठीक है, उपस्थित हो ऐसी संरचना को सरल एकक कोष्ठिका या मौलिक कोष्ठिका कहते हैं। मौलिक कोष्ठिका कहते हैं। दोस्तों, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। दोस्तों, इस चित्र में देखिए, ये एक घन है, इसको घन या कोष्ठिका बोलते हैं। ठीक है, घन या कोष्ठिका बोलते हैं। इस घन के 8 कोनों देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु है दोस्तों। ओनली केवल 8 कोनों पर परमाणु हो, ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? सरल एकक कोष्ठिका बोलते हैं। ठीक है, आई होप सरल एकक कोष्ठिका आपको समझ में आएगी क्या होती है। ऐसी कोष्ठिका जिसमें घन के 8 कोनों पर परमाणु हो, केवल 8 कोनों पर ही परमाणु हो, इन बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? सरल एकक कोष्ठिका बोलते हैं। चलिए, आई होप आपको ये सरल एकक कोष्ठिका समझ में आएगी। चलिए अब सेकंड करते हैं अपना केंद्रित कोष्ठिका। देखिए, केंद्रित कोष्ठिका के प्रकार सबसे पहले पढ़ेंगे हम केंद्रित कोष्ठिका के प्रकार। तो देखिए, केंद्रित कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है दोस्तों। केंद्रित कोष्ठिका के एकक कोष्ठिका के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, कोष्ठिका जिसे हम बोलते हैं BCC। ठीक है दोस्तों, जिसे BCC बोलते हैं। सेकंड होती है हमारी फलन केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। घनीय एकक कोष्ठिका जिसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? FCC बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम FCC बोलते हैं। और तीसरी होती है दोस्तों
अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है जिसे सीसीपी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम सीसीपी बोला जाता है। ये 3 प्रकार की केंद्रित कोष्ठिकाओं के प्रकार होते हैं। चलिए सबसे पहले इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं, ये होती क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं काय केंद्रित कोष्ठिका। काय केंद्रित कोष्ठिका क्या होती है दोस्तों? काय केंद्रित कोष्ठिका हम उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये घन दिया है, इसको हम कोष्ठिका बोलते हैं। इस घन के काय केंद्रित कोष्ठिका वह कोष्ठिका होती है जिसमें घन के आठों कोनों पर परमाणु होने के साथ साथ एक परमाणु किसी फलक में हो, उसे हम काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको डिफाइन करके बताते हैं, लिख के बताते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बताते हैं। एकक कोष्ठिका, ठीक है, एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के आठों कोनों के साथ साथ पेन बंद हो गया दोस्तों, साथ घन के केंद्र पर भी एक ही परमाणु स्थित होना चाहिए। ऐसी ही संरचना को बीसीसी या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। देखिए दोस्तों, डायग्राम में देखिए, ये घन है, इस घन के 8 कोनों पर परमाणु है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए घन के 8 कोनों पर परमाणु हो और एक उसके केंद्र में और एक इसके केंद्र में भी क्या हो, परमाणु हो, ऐसी बनी संरचना को हम काय केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलते हैं। आई होप काय केंद्रित एकक कोष्ठिका आपको समझ में आई होगी। चलिए अपनी नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? ऐसी कोष्ठिका जिसमें घन के 8 कोनों पर परमाणु होने के साथ साथ घन के 6 फलकों पर भी परमाणु होना चाहिए। ठीक है, फलकों पर भी परमाणु होना चाहिए। ऐसी बनी संरचना को फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। फलक केंद्रित घनीय
फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब है ऐसी एक कोशिका, ठीक है, ऐसी एक कोशिका जिसमें घन के आठों कोने पर परमाणु हो, घन के आठों कोनों पर परमाणु हो तथा घन के फलकों तथा घन के 6 फलकों पर भी परमाणु हो, 1 2 3 4 5 6 घन के 6 फलकों पर भी परमाणु हो, ऐसी बनी संरचना को हम एफसीसी या फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अपनी नेक्स्ट कोशिका देखते हैं। अपनी अगली कोशिका दोस्तों अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जो कि तीसरी है। ठीक है, तीसरी अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं, चलिए बताते हैं। ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के आठों कोनों पर तो हो, साथ ही साथ फलक के आमने सामने केंद्रों पर उपस्थित है, अर्थात विपरीत फलकों पर भी उपस्थित हो। ऐसी संरचना को अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसी कोशिका जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर परमाणु हो, मतलब आठों कोनों पर परमाणु हो और उसके केंद्र के आमने सामने तथा उसके आगे पीछे वाले फलकों पर भी परमाणु हो। ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, ऐसी संरचना को एक अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। देखो दोस्तों, इसमें घन के आठों कोनों पर परमाणु है और जो केंद्र है, केंद्र के इधर भी है, आमने सामने परमाणु है। ऐसी संरचना को हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आपको सेम इसी तरह करना है, इसी तरह पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करके आओगे दोस्तों। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विद नोट सहित आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अपना दोस्तों। अगला टॉपिक है एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों एकक कोशिका में हम अवयव कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों देखिए, अभी बताया मैंने एससीसी। ठीक है, एससीसी हम किसे बोलते हैं, एससीसी बोलते हैं हम सरल एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के आठों कोनों पर ही उपस्थित होता है, उसे हम एससीसी बोलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, लिख देता हूँ मैं थोड़ा, जब परमाणु घन के आठों कोनों पर ही उपस्थित हो तो ऐसी संरचना को एससीसी कहते हैं।
ठीक है, एससीसी कहते हैं। एससीसी में परमाणुओं की संख्या, एससीसी में परमाणु की संख्या को हम क्या मानेंगे दोस्तों, जेड मानेंगे। ठीक है, जेड कितनी होती है, 8 इंटू 1/8। देखो दोस्तों, इसमें 8 कौन है और 8 ही फलक होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फलक नहीं होते, 8 इसके इकाई परमाणु होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जेड कितनी आ जाएगी, इसमें 1 आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि 8 ही कौन होते हैं, 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतनी आ जाएगी, जो कि जेड की संख्या आ जाएगी। मतलब एससीसी में जो जेड का मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, ऐसे निकालते हैं उसकी संख्या। ठीक है, चलिए अपना अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बीसीसी। दोस्तों बीसीसी क्या होता है, देखिए बीसीसी मैंने अभी बताया आपको कि ऐसी संरचना जिसमें घन के 8 कोनों पर परमाणु तो हो, साथ ही साथ एक परमाणु उसके केंद्र में भी हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसे हम बीसीसी बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या दोस्तों हिंदी आप मैं लिखा चुका हूँ, आपको लिख लेना उसको। जेड इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस 1, क्योंकि दोस्तों इसमें देखो 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं और एक यहाँ पे केंद्र में फलक में दे दिया है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों बस। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से 8 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 1 उधर है ही है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। तो जेड का मान हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। मतलब बीसीसी में कितना होता है, बीसीसी में जेड का मान कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। ठीक है, आई होप आपको याद रखना है, इन्हीं से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है एफसीसी। दोस्तों नेक्स्ट एफसीसी क्या होता है, देखिए दोस्तों एफसीसी आपको पता ही है, ऐसी संरचना जिसमें घन के 8 कोनों पर परमाणु हो तथा उसके साथ साथ उसके फलकों में भी 6 फलकों पर परमाणु होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एफसीसी जालक, एफसीसी संरचना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एफसीसी में, एफसीसी की परमाणु संख्या जेड क्या हो जाएगा दोस्तों, एफसीसी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ, जेड इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 6। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको काटेंगे दोस्तों, 8 से 8 कट जाएगा, प्लस 1 और 2 से 1 में कट जाएगा 3 बार, तो 3। तो दोस्तों जेड का मान कितना आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। तो एफसीसी में जेड का मान कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है। अब आपको इनको नोट करके लिख लेना है दोस्तों, यहाँ पे नोट करके लिख लेना है, नोट करके लिख लेना है कि एससीसी में जेड का मान 1 होता है, बीसीसी में जेड का मान 2 होता है और एफसीसी में जेड का मान 4 होता है दोस्तों। ठीक है, 4 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इनकी एक दो और चीज़ भी याद रख लेनी है, जो कि क्या है, नोट करके यहाँ से आगे भी लिख लेना है इनको। पहला, एससीसी में उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। नंबर सेकंड, बीसीसी में उपसह संयोजन संख्या 8 होती है। ठीक है, और तीसरा, एफसीसी में उपसह संयोजन संख्या 12 होती है दोस्तों। ठीक है,
ये आपको ऐड करके रखने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको ये आगे न्यूमेरिकल में भी काम देंगे दोस्तों। चलिए अब अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आपका अगला टॉपिक है अब ठोसों में निविड़ संकुलन। ठीक है, ठोसों में निविड़ संकुलन संरचना क्या होती है, ये आपको पढ़ना है दोस्तों अब। ठीक है, चलिए बताते हैं निविड़ संकुलन क्या होता है। ठीक है, दोस्तों निविड़ संकुलन टॉपिक भी बहुत मतलब थोड़ा सही है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या होता है ये। दोस्तों अपना अगला टॉपिक है ठोसों में निविड़ संकुलन संरचना। ठोसों में निविड़ संकुलन संरचना क्या होती है दोस्तों बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार किसी बॉक्स के अंदर लड्डू को एक के बाद एक के ऊपर एक रखकर सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ठोस के कण होते हैं। ठीक उसी प्रकार ठोस के कण होते हैं, वह भी एक के ऊपर एक सजाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी कणों की निकटतम व्यवस्था में रिक्त स्थान को पूर्ण से भर देना निविड़ संकुलन कहलाता है। निविड़ संकुलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा निविड़ संकुलन होता क्या है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार हम किसी मिठाई वाले से मिठाई लेने जाते हैं तो वो क्या करता है, डिब्बे में लड्डू को एक के ऊपर एक सजा के रख देता है तथा उनके बीच कोई भी गैप नहीं होता या रिक्ति नहीं होती है। उसी प्रकार ठीक ठोस होते हैं दोस्तों, ठोसों को भी अवयवी कणों को निकटतम व्यवस्था में इस प्रकार हम लगाते हैं कि उसमें कोई भी रिक्त स्थान ना रहे, उन सबको पूर्ण कर दिया जाता है। इसी को हम निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। चलिए निविड़ संकुलन के प्रकार बता दें दोस्तों, निविड़ संकुलन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका दोस्तों। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं निविड़ संकुलन के प्रकार। दोस्तों निविड़ संकुलन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है एक विमान निविड़ संकुलन। एक विमान में निविड़ संकुलन। ठीक है, निविड़ संकुलन। और सेकंड होता है द्विविमान में निविड़ संकुलन। ठीक है, और तीसरा होता है
त्रिविमा में निविड़ संकुलन। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के निविड़ संकुलन होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एक विमा में निविड़ संकुलन, सबसे सेकंड होता है द्विविमा में निविड़ संकुलन, और तीसरा होता है त्रिविमा में निविड़ संकुलन। दोस्तों सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एक विमा में निविड़ संकुलन क्या होता है। चलिए एक विमा में निविड़ संकुलन बताते हैं क्या होता है। दोस्तों ऐसा पैकिंग जिसमें, ठीक है, ऐसा पैकिंग जिस कण की एक परत को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक कण दूसरे कण को स्पर्श करे, या इस प्रकार भी कह सकते हैं दोस्तों, इसमें अवयवी कणों के गोलों को एक पंक्ति में, ठीक है दोस्तों, एक पंक्ति में निकटतम व्यवस्थित, ठीक है, एक पंक्ति में निकटतम व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, जिससे केंद्रीय गोला दो अन्य गोलों को स्पर्श करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है एक विमा में जो निविड़ संकुलन होता है इसमें अवयवी कणों के गोलों को एक पंक्ति में निकटतम व्यवस्थित किया जाता है, जिससे केंद्रीय गोला 2 अन्य गोलों को स्पर्श करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों द्विविमीय निविड़ संकुलन बताते हैं। दोस्तों देखिए, इसका डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको। इसका डायग्राम कैसे बनता है, कहाँ गई वो, देखिए दोस्तों इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। देखिए एक ही पंक्ति में है, ये सभी एक ही पंक्ति में है, और ये बीच वाला गोला, केंद्रीय गोला, इसको अन्य 2 गोले स्पर्श कर रहे हैं। एक ये वाला स्पर्श कर रहा है और ये वाला इस वाले गोलों को स्पर्श कर रहे हैं। तो इनकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इनकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी दोस्तों, 2। ठीक है, आई होप आपको एक विमा में निविड़ संकुलन समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम कल कराएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है। आज की वीडियो में आपने इतना सीखा, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा।